So good afternoon to all the dearest one of class 11th which are waiting for always for the video of Dr. Amina. We know that अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। इस पूरा जो चैप्टर है मैंने आपको बताया था ये कंक्लूजन है। इसके बाद का जो भी आ रहा है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ क्वांटम नंबर से आगे का सारा। तो अब आपको एक बात ध्यान में रखना है कि क्वांटम नंबर्स आपने 4 पढ़ लिए हैं, मतलब 3 पढ़ लिए, 4th आज पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें साइज देता है, एनर्जी देता है, उसकी वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3, 0 नहीं हो सकती। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि L होता है उसका फॉर्मूला है L = 0 to n-1। उससे हमारी 4 सबशेल निकली हैं। S सबशेल जिसका अंदर S मतलब L0 होता है, P सबशेल जिसमें L1 होता है, D सबशेल जिसके अंदर L2 होता है और F सबशेल जिसमें L होता है हमारा 3। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने पिछली क्लास में ये मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें शेप देता है। फिर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पिछली क्लास में जिसका सिंबल था M या ML। वो हमें देता है ऑर्बिटल, प्रिंसिपल शेल देता है, एजीम्यूथल सब शेल देता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें देता है ऑर्बिटल जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या रहता है। ये सब हमने पढ़ा, ओरिएंटेशन पढ़ा देता है वो। उसकी M की वैल्यूज़ मैंने बताई थी, टोटल सब शेल में 12 + 1 है और फिर -L से +L तक जा रही हैं। तो S सब शेल में एक ऑर्बिटल होती है, S ऑर्बिटल, नाम सेम है। P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, मतलब 3p ऑर्बिटल्स। D सब शेल में 5d ऑर्बिटल्स होती हैं और F सब शेल में 7f ऑर्बिटल्स होती हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने ये भी बताया था आपको कि प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये 3 प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हैं ये तीनों के तीनों जो हैं ये सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन के। लेकिन एक आखिरी क्वांटम नंबर है जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, उसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप लोग पहले लिखेंगे फिर अपन इसकी डेप्थ में आएंगे। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, तो आपकी कॉपी की हेडिंग होगी अभी स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज का अपन का जो टॉपिक है वो है स्पिन क्वांटम नंबर और ये लास्ट क्वांटम नंबर है। इसके बाद अपन कह सकेंगे कि क्वांटम नंबर्स ख़त्म हो गए। इसका सिंबल भी मैंने आपको दिया था, या S या MS। तो आप सिंबल भी अपनी कॉपी में लिख लें, या तो S अकेला भी कह सकते हैं या इसको MS के नाम से भी या सिंबल के से भी जाना जाता है। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है अभी आप थोड़ी देर समझ लें, फिर अपन लिख लेंगे इसके बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर क्यों आया, मतलब किस रीज़न की वजह से स्पिन क्वांटम नंबर आया। एक्चुअली जब स्पेक्ट्रम को पढ़ा गया कि जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है और फिर वापस आ रहा है तो देखा कि कुछ लाइन डबल लाइन दिखी, ड्यूप्लेट दिखे और पास लाइंस दिखी। तो मतलब उसको प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक से समझ में तो आ गया, बट और डेप्थ में जाने के लिए ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का खाली चार्ज और मास नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.602 × 10⁻⁹, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये तो है ही। साथ इस सब के साथ इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन भी है, स्पिन ओरिएंटेशन। क्या मतलब स्पिन ओरिएंटेशन, यानी जैसे अपना अर्थ है ना, अपन सब जानते हैं कि अर्थ 2 तरह का रोटेशन करता है। एक तो रोटेशन करता है सन के आसपास, एक तो अर्थ का रोटेशन होता है सन के आसपास, है ना। और एक अर्थ का रोटेशन होता है अपने ऑन एक्सिस पे वो रोटेट करता है, जिससे आपको पता है डे और नाइट आता है, व्हेन द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के भी 2 तरह के रोटेशन हैं। एक इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, जैसे आप अभी तक जो पढ़ रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रोटेट होता है तो उससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल, एजीम्यूथल, सब शेल, मैग्नेटिक ऑर्बिटल, ये सब चीज़ें उससे आती हैं जब वो अपनी मतलब न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होता है। लेकिन जब वो अपने ऑन एक्सिस में घूमता है, अपने ऑन एक्सिस में घूम रहा है, ठीक है, अपने ऑन एक्सिस में घूम रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, जो दिखता भी नहीं है बट समझाने के लिए ये अपने एक्सिस में घूम रहा है। तो जब ये अपने ऑन एक्सिस में घूमता है तो उसके 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, स्पिन ओरिएंटेशन
दो तरह के होते हैं, उसे कहते हैं स्पिन ओरिएंटेशन, अपनी स्पिन, अपनी खुद की स्पिन, उसकी मतलब अपने एक्सिस पे घूमना। तो एक तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है, जैसे ऐसा, ये क्लॉकवाइज, और एक वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकता है। मतलब टोटल मिला के इधर या तो 180 घूम जाएगा या उधर 180 घूम जाएगा। तो इससे डेवलप हुआ स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से माना जाता है, एस या ns। अब आई बात समझ? तो ये स्पिन क्वांटम नंबर है। इसके हिसाब से कितने स्पिन ओरिएंटेशन हुए? 2 ही हुए, क्योंकि 180 इधर जाएगा या 180 इधर जाएगा। तो एक को उन्होंने मतलब पूरी दुनिया में कन्वेंशन से मान लिया प्लस हाफ को मान लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस हाफ स्पिन का वैल्यू दे दो, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो -12 दे दो। तो इस तरह का स्पिन क्वांटम नंबर से 2 होते हैं, +12 या -12। मतलब इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अपन लोग सब साथ लिख लेते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर आप न्यू लाइन से लिखेंगे मेरे साथ। इट इज नॉट द solution of Schrödinger equation. It is not the solution of Schrödinger equation. तो ये Schrödinger equation का solution नहीं है। ये पहला पॉइंट जल्दी से कॉपी में आप डाल दें। It is not the solution of Schrödinger equation. Okay? Second point. It is observed that some of the lines, अब ये लाइन्स के बारे में थी, डिटेल यहाँ नहीं लिख सकते अपन, ये वही लाइन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और जब वो वापस आता है तो लाइन निकलती है। तो इट इज ऑब्जर्व, लिखिए इतना, इट इज ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द लाइन्स एक्चुअली अकर इन ड्यूप्लेट्स, actually occur in duplets, actually occur in duplets, मतलब दो साथ दिख रही हैं, है ना। और क्लोजली स्पेस, मतलब बिल्कुल स्पेस उनका जो है बहुत ही पास है, वो 2 लाइन्स क्लोजली स्पेस्ड, मतलब इसका मतलब बता रही हूँ, ड्यूप्लेट का मतलब बता रही हूँ, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन, 2 लाइन्स क्लोजली स्पेस्ड, मतलब ऐसा देखा, 2 लाइन क्लोजली, या ट्रिपलेट भी देखे, मतलब 3 लाइन क्लोजली पास हैं, ट्रिपलेट, तो कॉमा लगा के ट्रिपलेट, यानी 3 लाइन्स क्लोजली स्पेस्ड डॉटेड लाइन। तो लिखिए इतना, अभी मैं फिर से समझा दूंगी, आप पहले इतना कंप्लीट कर लें, और जहां अंडरलाइन है वहां पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन अदर quantum numbers beside the first 3. ठीक है। सो क्या बोला अपन ने कि श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं था। इट इज ऑब्जर्व, देखा गया, दैट सम ऑफ द लाइन्स, कुछ लाइन जो आ रही हैं, दे अकर इन ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब क्या है? 2 लाइन बिल्कुल पास हैं, मतलब 2 लाइन पास का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में, एक का एंटी क्लॉकवाइज में। 3 लाइन्स पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई क्लॉकवाइज में कोई एंटी क्लॉकवाइज में। इस तरह का मतलब ये एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, मतलब इसका ये है, बट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगर आपको जैसे थोड़ा सा टफ लग रहा है तो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी मैं लिख पा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन बिसाइड एनर्जी एंड मास इट हैज़ स्पिन ओरिएंटेशन ऑल्सो, ये भी अपन लिख रहे हैं। आप ये वाला पॉइंट पूरा एक दफ़ा पढ़ लें अपने आप और देख लें। अगर आपको कोई सी डाउट है इसमें तो मतलब अपन आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो नेक्स्ट वाला आया वो ये आया, नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे
कि इलेक्ट्रॉन हैज beside charge and mass, electron has beside charge and mass, electron has beside charge and mass spin orientation also, spin orientation also. So again, electron has beside charge and mass spin orientation also means electron, क्या बोला था मैंने, rotate around its own axis, means electron rotates around its own axis, around its own axis, बिल्कुल अर्थ की तरह, जैसे अर्थ अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अपने खुद एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. आई एम गिविंग यू हाफ मिनट टू फिनिश द पॉइंट. इलेक्ट्रॉन हैज बिसाइड चार्ज एंड मास स्पिन ओरिएंटेशन ऑल्सो मीन्स इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अपने ऑन एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है. So two orientations are possible. Two orientations are possible. कितने orientation possible हैं? दो. So two orientations are possible. ठीक है. One, it can rotate in clockwise direction, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा सकता है, तो उसका सिंबल दिया है +½ और सेकंड है इट कैन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसका सिंबल दिया है -½ So please write down the two orientation which are given by the electron. ठीक है, तो ये स्पिन क्वांटम नंबर दो तरह के हो गए आपके, 2 स्पिन्स, एक +½ और एक -½ ओके. और इसका एक और मेथड है इसको समझाने का, एक अपवर्ड एरो फॉर +½ और डाउनवर्ड एरो फॉर माइनस. वैसे ऐसा कुछ है नहीं, अपन ने ये तो एज्यूम करा है लोगों ने ना, ये अपन सब ने एज्यूम करा है, ऐसा नहीं है. कोई कहेगा नहीं मैं एज्यूम करूंगा क्लॉकवाइज को -½ तो कर ले, बट अपन जनरली ये एज्यूम कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सिंबल है +½ या अपवर्ड एरो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सिंबल है -½ या डाउनवर्ड एरो. और तो इस तरह से S यानी स्पिन क्वांटम नंबर हैज 2 वैल्यूज, स्पिन क्वांटम नंबर हैज 2 वैल्यूज, S = +½ और S = -½ So these are the 2 orientations of spin quantum number. So I hope it is clear to you. आप अच्छी तरह उसको पूरा देख लें, पढ़ लें, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए. ओके, हरी अप. नाउ अब हम एक काम करते हैं. अगर अब जैसे आपने चारों क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए हैं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन सम अप करते हैं और शॉर्ट में लिख भी लेंगे, ताकि एंड में अपने क्वांटम नंबर्स पूरे होने के बाद एक समरी हो जाए, है ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ताकि फिर जब क्वेश्चंस करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए. तो हम जैसे सोचते हैं कि हम सम अप करें अगर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि स्मॉल n था, वो हमें टू लार्ज एक्सटेंट साइज बताता था, एनर्जी बताता था, टू लार्ज एक्सटेंट साइज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बताता था.
फिर जब हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आया उसने हमें शेप बताया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल या ऑर्बिटल बताया। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसने हमें ऑर्बिटल बताई, और उससे पहले वाले ने सबशेल भी बताई थी, और हमें ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट भी बताया, और ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का बताया। तो अपन एक काम करते हैं, मैं बोल देती हूँ आपको, टू सम अप ऑल दी क्वांटम नंबर्स, ऐसे लिख लो एक लाइन, टू सम अप ऑल दी क्वांटम नंबर्स, टू सम अप ऑल दी क्वांटम नंबर्स मीन्स, न्यू लाइन से अब लिखेंगे आप, n छोटा n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा n लिखेंगे, स्मॉल n को लिखेंगे, n gives the size, n small n gives the size, underline size of the orbital as well as the energy, as well as the energy and the shell। तो n क्या बताता है हमें, n give us size, energy as well as the shell, as well as the shell in which the electron is present, as well as the shell in which the electron is present। तो ये एक लाइन में पूरा लिख लें। फिर आप चाहें तो 2 लगाएं, नहीं तो डायरेक्ट आकर आप डॉट लगा सकते हैं, और कुछ भी जरूरत नहीं ज़्यादा लगाने की। सेकंड आप लिखेंगे जो आपके पास है, आपको पता है कि L जो है हमें गिव अस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल सबशेल जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो ये भी बढ़िया चीज़ है कि L हमें शेप दे रहा है ऑर्बिटल का, और सबशेल दे रहा है जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। हम जानते हैं कि L की जो वैल्यूज़ हैं इन अ गिवन शेल इक्वल टू n, ऑल्सो वैल्यूज ऑफ L in a given shell equal to n, है ना। और फिर आपको पूरा वो तो सब पढ़ा ही चुके हैं, वो सब यहाँ फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है कि L0 तो S है, L1 है तो P है, L2 है तो D है, L3 है तो F है। मैंने मतलब हर लेक्चर में पुराना रिवाइज करवा रही हूँ, आप देख रहे हो। ख़त्म करने के बाद फिर से समरी करवा रही हूँ। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि क्वांटम नंबर्स आई वांट कि आपके दिमाग में पूरे बैठ जाएं, मतलब कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो अपन को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब आपने ये देखा अच्छी तरह, ये आपका हो गया। अब इसके बाद आपको अगर m देखना है तो m हमें देता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, ये हम सब जानते हैं, यानी ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो m gives the orientation, m give us the orientation of the orbital, n हमें देता है orientation of the orbital means orbital in which the electron is present, orbital in which the electron is present, orbital in which the electron is present। तो हमें क्या देता है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल देता है, और हमें देता है ऑर्बिटल जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रहता है। और हमें यह भी पता है ऑल्सो m हैज वैल्यूज इक्वल टू 12 प्लस 1। तो ये सब समरी अपन कर रहे हैं, जो कि पुराना पूरा पढ़ा हुआ है उसी को अपन पढ़ा रहे हैं। और आखिरी जो हमें है, जरा से इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप, ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल देता है, और S जो है हमें ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन देता है ना, स्पिन का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
ओरिएंटेशन, क्योंकि अपन कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इट गिव्स द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन। और ऐसी चीज़ें ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो सब में आती हैं। और जैसे आपको पता है कि आपकी जर्नी जो आगे बढ़ रही है उसमें आपके टेस्ट सीरीज शुरू हो चुके हैं, तो आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आपके जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रहे हैं आपकी क्लासेस में और जो हो गए हैं और जो आगे चल रहे हैं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज परफेक्ट और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपके जो 30-30 साल से पढ़ा रहे हैं वो बना रहे हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ वो टेस्ट सीरीज जो मेरी यहाँ चल रहे हैं मेरी ऐप में रजिस्टर्ड बच्चों के लिए, जो भी वो मेरे साथ वो टेस्ट करते जाएंगे, तो वो बच्चे मैं कह रही हूँ टॉपर नहीं, द बेस्ट टॉपर बन जाएंगे इस कंट्री के। अभी जैसे 12th के अंदर अभी तक सिर्फ केमिस्ट्री में आप सोचिए, अभी तक 17 टेस्ट हो चुके हैं, 18 टेस्ट हो चुके हैं केमिस्ट्री में खाली। तो फाइनल तक सोचो आप नियरली 50-60 टेस्ट हो जाएंगे। जो बच्चा इतना टेस्ट दे देगा वो बच्चे को मुझे लगता है कि हर क्वेश्चन उसके सामने से गुजर चुका होगा। तो आप भी यही याद रखेंगे कि आप टेस्ट को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि टेस्ट का चांस एक दफ़ा मिलेगा। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया उस दफ़ा अपने टाइम पे, तो वो टेस्ट आपको नहीं खुलेगा आपके लिए। आप भले नंबर कम आ रहे हैं आप, लेकिन टेस्ट दें ताकि आपके पास वो टेस्ट प्रिजर्व रहे, उसके आंसर सब चीज़ प्रिजर्व जब ही रहेगी। और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इस तरह से मैंने ये पूरा रिवीजन करवा दिया है। काय का रिवीजन हो गया, अपना क्वांटम नंबर्स का सबका रिवीजन हो गया है। अब हम आपको थोड़ा सा आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपन जब आगे बढ़ रहे हैं तो अपन उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी आपको ऐसी बताना चाह रहे हैं जो आपको मतलब बुक में कहीं बीच बीच में मिलती है, बट अपन को देखना है पहले से ही, है ना। तो अपन सबसे पहले हम ले रहे हैं एक चीज़, उसका नाम है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो एक साइड हेडिंग आप डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स होती क्या है? अगर ऑर्बिटल्स हैं मेरे पास और उनकी एनर्जी सेम है तो उन्हें मैं कहती हूँ डीजनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे पी ऑर्बिटल्स होती है ना, आपने पढ़ा है कि पी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं? 3। तो पी सबशेल कंटेन 3 पी ऑर्बिटल्स, और ये तीनों की तीनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये 3 डायरेक्शन में जाती हैं, क्योंकि अपन ने बताया एटम तो 3D में है, तो एक एक्स एक्सेस पे होएगी, एक वाई एक्सेस पे होएगी, एक जेड एक्सेस पे। लेकिन तीनों की मतलब नाम भी उनके अभी आगे पढ़ेंगे अपने आगे वाली क्लासेस में। एक का पी एक्स नाम देंगे अपन, एक का पी वाई देंगे, एक का पी जेड देंगे। पी सबशेल की तीनों ऑर्बिटल्स, बट भले वो अलग अलग एक्सेस पे हैं बट उनकी एनर्जी जो है वो सेम है, तो उन्हें कहा जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में लिखेंगे आप आर दोस ऑर्बिटल्स हैविंग same energy, are those orbitals having same energy. For example, all the 3 p orbitals ब्रैकेट में px, py, pz of p subshell. Again, all the 3 orbitals having same energy, all those orbitals having same energy. For example, all the 3 p orbitals, all the 3 p orbitals का नाम है px, py, pz of p subshell are degenerate orbitals, are degenerate orbitals. Why? Because all the 3 have same energy, all the 3 have same energy. बट इसके लिए इसे एक चीज़ कहा जाता है कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या है कि अट्रैक्शन हो सकता है, तो ये चीज़ आप एंड में लिख लें, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके। इसके अलावा एक चीज़ कुछ और है, ज़रा सी एक आध दो चीज़ें जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको।
क्वेश्चन से पहले, क्योंकि वो बीच बीच में कभी अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं तो वहाँ पर वो बच्चे आंसर देते हैं जिनको थोड़ा डेप्थ आता है एनसीईआरटी से ज़्यादा। जैसे एक चीज़ है कि अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है, एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, एक सेकंड जरा समझ लो। जैसे पी सबशेल है ना, अभी आगे अपन इसे पढ़ने वाले हैं। पी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं? पी 3। तो जैसे ये मैंने बना दिए ऐसे ऑर्बिटल्स को अपन ने स्क्वायर से बना के बता दिया, और सर्कल से बना के भी बता सकते हैं, वो आगे हम पूरा भी बताने वाले हैं आगे वाली क्लासेस में। लेकिन जैसे ये पी सबशेल के ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर इन तीनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल में एक एक अकेला है, अनपेयर्ड, जैसे ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक अकेला यहाँ है, एक अकेला यहाँ है, अनपेयर्ड, पेयर्ड यानी 2 पेयर बनाना, अनपेयर्ड यानी अकेला। तो अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन जाके मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ये वाला जिसके अंदर भी ऐसा है अनपेयर्ड, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा होगा, जैसे ये मेरी ऑर्बिटल है और इसके अंदर मेरे पास हर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं ऐसे, तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होएगा और इसे कहेंगे अपन डायामैग्नेटिक। ये अब एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसी चैप्टर में आते हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको जिसको नहीं पता वो कर ही नहीं पाएगा वो क्वेश्चन। तो इसलिए हमने ये चीज़ समझाई है आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आप न्यू लाइन से लिखेंगे, आप चाहो तो ये बना लो, पहले ये डायग्राम बना लो अपनी कॉपी, जब तक मैं ऊपर बोर्ड रब कर रही हूँ। आप ये दोनों डायग्राम नीचे वाले जल्दी से बना लो, ताकि फिर अपन फटाफट लिखवा दें आपको, है ना। हरी अप चिल्ड्रन, जल्दी से आप ये नीचे वाले डायग्राम बना लें, ताकि अपन आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करके अच्छी तरह समझा दें। ओके, डन। नाउ अब इसके बाद अपन लिखेंगे न्यू लाइन से, इफ इन एन एटम ऑल द ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड। इफ इन एन एटम, ये वाली कंडीशन है, ऑल दी ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात भी अभी आगे पढ़ेंगे अपन कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, फुल्ली फिल्ड कब होगी? जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एक की स्पिन क्लॉकवाइज है और एक की एंटी क्लॉकवाइज है। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसकी या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। 2 क्लॉकवाइज इस साइड होंगे तो खतरनाक रिपल्शन होगा। तो ये एक साइंटिस्ट पॉली ने पढ़ा था, जो कि आगे अपन पूरी डिटेल में बताने वाले हैं आगे लेक्चर्स में, कि एक ऑर्बिटल में याद रखो अभी ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या लिख रहा है? इफ इन एन एटम ऑल दी ऑर्बिटल्स आर फुल्ली फिल्ड, ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, all the orbitals are fully filled, then it will repel by magnetic field, and it is called diamagnetic. It will repel by magnetic field and it is called diamagnetic. Full stop. New line से, if in an atom the orbitals having unpaired electrons, then it will be attracted by magnetic field, and it is called paramagnetic, डन। आई होप इट इज क्लियर टू यू, और आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में भी आ गया है यकीनन। तो ये आपका एक टॉपिक था। इसके बाद अपन थोड़े से क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखवा रही हूं, व्हाट इज द टोटल नंबर, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी, ये क्वांटम नंबर्स खत्म हो गए हैं, उनके क्वेश्चंस अब शुरू हो रहे हैं।
और उसके बाद फिर अपन इसी से रिलेटेड बिल्कुल दूसरे टॉपिक आ रहे हैं अगले लेक्चर्स में। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड with principal quantum number n equal to 3। लिख लो जल्दी से। What is the total number of orbitals associated with principal quantum number 3? मैंने आपको एक ट्रिक फॉर्मूला दिया हुआ है, बट याद रहे आपको कि वो ट्रिक फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा, बट आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन ज़रूर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट आंसर तो लिख दिया, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है तो थोड़ा सा उसमें डिटेल भी बताना है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी, अगर आपको याद हो, कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल, ये n है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल का फॉर्मूला आप सबको रटा हुआ होगा n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल इक्वल टू n स्क्वायर। n 3 है तो 3 × 3 9। यह हमें पहले से पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम फटाफट 9 पे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बट अगर हमारा सब्जेक्टिव है तो हम सब्जेक्टिव में भी टॉपर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो हम कहेंगे इफ, हम ऐसा वाला एक्सप्लेनेशन देंगे n इक्वल टू 3। हम कौन सा फॉर्मूले वाला एक्सप्लेनेशन देंगे बेटा? मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, l इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। इस फॉर्मूले से अगर आप करोगे 3 - 1 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, तो वो वाला कॉन्सेप्ट से समझा देंगे। l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 3, मतलब l इक्वल टू 0 s सब शेल कह देंगे अपन, l इक्वल टू 1 p सब शेल, l इक्वल टू 3 d सब शेल। फिर अपन बोल देंगे s सब शेल में हमें सबको पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में 1s ऑर्बिटल, ये 1 हो गई। p सब शेल में हमें पता है कि l अगर 1 है तो m की वैल्यूज क्या होंगी? -1 0 +1, ये 3p ऑर्बिटल्स हो गई आपकी। पूरा इससे एक्सप्लेनेशन आप दोगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने समझ के दिया है। और अगर l 3 है तो d सब शेल है, d सब शेल का मतलब आप सब जानते हो, l सॉरी 2 है, 3 गलत हो गई, l 2 है, तो m की जो वैल्यूज हैं आपकी वो होंगी -2 -1 0 +1 +2, यानी 5d ऑर्बिटल्स। और यहां पर भी मैंने लिखा नहीं था, बट यहां पर m इक्वल टू 0। तो ऐसे जो एक्सप्लेनेशन अपन दे रहे हैं कि ये पूरा हमने पिछली लेक्चर में समझाया था आपको बहुत अच्छी तरह, कि अगर n आपका 3 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अगर l 0 है तो m 0 यानी एक ऑर्बिटल। अगर l 1 है तो बताया था m की वैल्यूज माइनस से प्लस तक जाती है, l की वैल्यूज के -1 0 +1 का मतलब 1 2 3 3 ऑर्बिटल्स। l अगर 2 है तो m -2 से +2 यानी 5d ऑर्बिटल्स। तो 5 3 और 1 तो कितनी हो गई? टोटल 9 ऑर्बिटल्स आपके पास है। तो टोटल आपके पास कितनी आ गई? 9 ऑर्बिटल्स। तो टोटल हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स हैं। और हम फिर ये भी लिख देंगे ऑल्सो, वो वाला फॉर्मूला भी बता देंगे उसको, टोटल नंबर NO यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a given shell equal to n square, यानी 3 × 3 = 9। तो अ वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसको पूरा अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट फास्ट। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इसको अपन नीचे वाले को मिटा लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूरा अपन पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसे लंबा कुछ दिमाग नहीं चलाएंगे, सिर्फ n स्क्वायर से 9 पे आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग SPDF notation, any symbols, using SPDF notations, describe the orbital with the following quantum numbers. Describe
द ऑर्बिटल with the following quantum numbers। ठीक है, तो राइट द लाइन यूजिंग SPDF notations describe the orbital with the following quantum numbers। A, ये इसकी भी प्रैक्टिस मैंने करवाई थी पिछली क्लास में। n = 2, l = 1। तो कह रहे हैं अगर आपका n 2 है और l 1 है तो आप SPDF के नोटेशन यूज करके इस ऑर्बिटल का नाम बताइए। क्या है नाम? L1 होता है तो कौन सी ऑर्बिटल होती है? सबशेल P, L0s L1p। और ये 2 नंबर कहाँ लगाते हैं हमने बताया था? 2 और यहाँ P। तो उस ऑर्बिटल का सिंबल या नोटेशन क्या है बेटा? 2p। करेक्ट। अब आ जाइए B पे। B आपसे पूछ रहा है वो N4 L0। अगर आपका n 4 है और l आपका जो है वो 0 है, तो अगर आपका n 4 है और l आपका 0 है तो उस टाइम क्या नोटेशन होएगा? तो क्या होएगा? अगर l 0 है तो s और 4 यहाँ लगाएंगे तो 4s। तो ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेशन याद रखना जब भी आगे अपन बढ़ेंगे। C कह रहा है n हमारा 5 है और l हमारा 3 है। अगर n हमारा 5 है और l हमारा 3 है तो व्हाट इज द नोटेशन? 5 और l 0 1 2 3 के लिए f। करेक्ट। और D है आखिरी, इसमें पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन का D, n = 3 और l = 2। n = 3 और l = 2। तो 3 0 s 1 l का p और l2 का मतलब d, तो 3d। सो दीस आर दी मतलब नोटेशन। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। लिखें जल्दी से मेरे साथ। एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन है हमारा जो कि कौन सी ऑर्बिटल में है? 4f। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल। ठीक है, अब पूछ रहा है उसके बाद इन 4f ऑर्बिटल के बाद व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द क्वांटम नंबर्स LMS इट कैन हैव। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नाम है 4f ऑर्बिटल में है। नाउ आस्किंग व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ LMS दैट इलेक्ट्रॉन है। बहुत आसान है, हम सब जानते हैं। ये हमारा 4f है, तो ये नंबर क्या बताता है बेटा? LMS और NB पूछा होगा शायद। एक मिनट, इसमें उसने NB पूछा है, NB हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे NB। लिख लो। तो n हमारा 4 है, वो सबको दिख रहा है। l हमारा हम जानते हैं, बस इतना सा याद रख लो, रट लो। 0 1 2 3 0 1 2 3 0s 1p 2d f 3। तो l हमारा 3 है क्योंकि f सबशेल है। अब जैसे बच्चा कहेगा मैडम m क्या है? आप जानते हैं m यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आप ये भी जानते हैं कि l अगर 3 है तो f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन एक ही में होगा ना, सारों में थोड़ी होएगा। और आप ये भी जानते हैं कि अगर l 3 है तो m की वैल्यूज -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ये ऑर्बिटल्स के सिंबल्स हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं m हैज वैल्यूज एनी वैल्यू फ्रॉम -3 to +3। तो अपना आंसर बहुत सिस्टमेटिक होएगा। -3 से +3 तक कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। तो अपन ये कह सकते हैं m हैज वैल्यूज, m हैज एनी वैल्यू कर दो, एनी वैल्यू फ्रॉम -3 to +3। तो m की कोई सी भी वैल्यू होगी -3 से +3 तक। अब आ जाइए, वो s के बारे में भी पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन कहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्पिन एक ही होएगी ना, या +½ या -½। तो अपन को यूं लिखना पड़ेगा s = +½ और -½। तो ये अपना आंसर हो गया, s = +½ और
माइनस हाफ। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप उसको पूरा कर लें अपनी कॉपी में, कंप्लीट करके जल्दी से लिख लें आप। आई होप कि आपने कर लिया होगा ये पूरा और समझ भी गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद ज़रा सा आपको एक चीज़ और समझा रही थी मैं, छोटी सी चीज़ है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़रा सी समझ लेंगे तो कोई बुराई भी नहीं है। जैसे एक कन्वेंशन से तय हुआ है, एक चीज़ होती है कन्वेंशन कि पूरी दुनिया में क्या चीज़ तय करी। जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि पी ऑर्बिटल 3 तरह की होती हैं, तीनों डायरेक्शन में होती हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पूरी दुनिया में तय कर लिया कि पी एक्स को -1 कह दो, -1 वाली जो एम की वैल्यू -1 है वो पी एक्स के लिए रख दो, जो एम की वैल्यू +1 है वो पी वाई के लिए रख दो, और जो एम की वैल्यू 0 है वो पी जेड के लिए रख दो। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट ऐसा कन्वेंशन से कहा गया। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं ऐसे करके, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स के लिए ये एम की वैल्यूज़ है ना, पी एक्स के लिए -1 तय कर ली, पी वाई के लिए +1 और पी जेड के लिए 0। ऐसा आप लिख लें अपनी कॉपी में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये सब चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए अपन को इसी के साथ साथ यहाँ पर ये सब चीज़ें बताना पड़ रही हैं। तो ये आप लिख सकते हैं m-1 पी एक्स, m+1 पी वाई और m0 पी जेड के लिए है। ऐसे ही एक जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत अजीब लगेंगे उनके नाम, लेकिन आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ये नाम अपन आगे वाले लेक्चर्स में फिर पढ़ेंगे। ये नाम दुनिया में दिए हुए हैं उन लोगों को, हमें क्या करना, हमें तो दिए हैं नाम वो। तो हमने ये नाम है 5 डी ऑर्बिटल्स के नाम दिए हैं, क्योंकि वो सब अपना 3 डायमेंशन में है तो उनके नाम दे दिए हैं। तो नाम देखो हर लेक्चर में नया ही पढ़ेंगे, यकीनन 9th का और 10th का तो पढ़ेंगे नहीं। तो घबराना नहीं कोई बच्चा कि मैडम हमें हर इतना नया नया दे रही हो, हमें घबराहट हो रही, बिल्कुल घबराना नहीं है, हम सीखने के लिए ही बैठे हैं यहाँ। तो जैसे पी ऑर्बिटल्स के 3 हैं नाम, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एम की वैल्यूज -1, +1, 0 ले ली। ऐसी डी हमारे पास 5 है, आपको पता है डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनके नाम लिख लें, फिर मैं आपको इनकी वैल्यूज बता देती हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका एक ट्रिक है बढ़िया, -2 से +2, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। एम की ये -2 है, इसकी -1 है, इसका तय करा है, एक दफ़ा चेक करने दो, +1, इसको प्लस नहीं, एक सेकेंड ज़रा से चेक करेंगे, एक दफ़ा चेक कर लें अपन। तो हाँ, डी जेड एक्स 1 है, फिर 2, फिर 0, तो डी जेड एक्स जो है वो 1 है, फिर 2, बिल्कुल सही चल रहा है अपना काम, फिर 2, फिर 0। तो ये आप जो है ज़रा सा देख लें कि इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव तो हम परेशान नहीं होंगे। तो ये आपके जो ऊपर है वो तीनों पी ऑर्बिटल है। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लें कि पी एक्स अगर है तो एम की वैल्यू -1 तय कर ली, अगर पी वाई है तो एम की वैल्यू +1 कर ली, और अगर पी जेड है तो एम की वैल्यू 0 कर ली। ऐसे ही डी ऑर्बिटल्स 5 तरह की होती है डी सबशेल में, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना। तो -2 से +2 उनकी वैल्यूज जा रही हैं। अब इसमें देखें एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसके ऊपर, तो आपको अब समझ में आएगा। राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स NLM, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स को मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, LMS फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, है ना, इन ऑर्बिटल्स का देना है। तो उसमें से पहला आ रही है, पहली ऑर्बिटल हमारी आ रही है 3dx² -y स्क्वायर, 3dx² -y स्क्वायर। जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता वो नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन, जिसको ये पता है उसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। क्या मतलब, n नहीं पूछा लेकिन लिख लेते हैं, l कितना हो गया बोलो, dx² -y स्क्वायर, d यानी तो l2 हो गया। m आपको पता है x² -y स्क्वायर का +2 हो गया, और s की तो वैल्यू आपको पता है, या तो +½ लिख लें आप, या आप लिख दें -½ तो इफ़ यू नो द थिंग द क्वेश्चन विल बी वेरी सिंपल। और जो नहीं आती चीज़ जो हमने पढ़ी नहीं होती वो क्वेश्चन हमें तंग कर जाते हैं। अब 4dz², यही DSC टीम और डॉक्टर अमीना का वो है कि आप केमिस्ट्री में आपको जब कोई सा भी एग्जाम देंगे आपको कोई चीज़ नहीं लगती, क्योंकि अपन हर चीज़ पढ़ा देते हैं। अब n बताइए, इसमें 4 है, l इसमें भी 2 है,
अब m की वैल्यू आपको पता है dz² में 0 और s वही आपका +½ या -½ तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में, फटाफट हम कर लेंगे। ठीक है, अब अपना हो गया है काफ़ी अच्छा आज का। अगली क्लास में अपन एक आध दो क्वेश्चन और अच्छे दे देंगे और साथ में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल जिसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और अगली क्लासेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी क्लासेस जो पुरानी हैं और जो पहले गुजर गई हैं, जो आज की है और जो आगे हैं, ये सब एक से एक इंटर रिलेटेड हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें और अब आपके टेस्ट भी आएंगे तो आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं एंड यू विल बी परफेक्ट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, to like the video and to see it in the premiere. This is my request always, and to share it with many more. So this is from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best my dear children. Take care of your health. Stay healthy. Bye bye.